एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भले ही मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया हो, लेकिन अब बीजेपी शायद इस मुद्दे को हाईजैक कर रही है। जी हाँ, बीजेपी के नेता मोहित कंबोज पूरे देश में करीब 10,000 लाउड स्पीकर बंटवाने जा रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन करीब 1,000 लाउड स्पीकर बांटे जाएंगे। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के एक मंदिर में और देखिए यहाँ पर ये पहला लाउड स्पीकर यहाँ पर भगवान के चरणों में चढ़ाया गया है और इसी तरह से देश भर के मंदिरों में लाउड स्पीकर पहुँचाए जाएंगे और वहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ होगा। आखिर इस मामले पर जो पुजारी समाज है, जो मंदिरों में जो है भगवान की सेवा करते हैं, उनका क्या मानना है, मुझ पर बातचीत करते हैं। भाई साहब, मुद्दा उठा है मस्जिद से। मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाया जा रहा है, लेकिन उसे हटाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब मंदिरों में जो है बीजेपी की तरफ से इस तरह से लाउड स्पीकर बांटे जा रहे हैं, करीब 10,000 लाउड स्पीकर। आप लोग क्योंकि पूजा पाठ करते हैं और धर्म सबका अपना अपना होता है, क्या मानना है आप लोगों का इस पर? देखिए, पहली बात तो पूजा पाठ में राजकारण नहीं होना चाहिए। हम उनके धर्म पर वो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, हम तो कभी नहीं बोला ना। हम जब बजाने जा रहे हैं तो मुद्दा क्यों बन रहा है? हम तो परमात्मा श्री भक्त प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी ले रहे हैं। और जब हनुमान जी का नाम ले रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? हम तो यही भगवान से निवेदन करते हैं, उनकी सद्बुद्धि बनाए रखें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। हनुमान जी ने प्रभु का कार्य करने के लिए लंका में गए थे, लंका को जला करके राख कर दिए थे अपने प्रभु के लिए। उसी प्रकार हम अपने प्रभु को सोए रहते हैं शाम को, और सुबह उनको जगाने के लिए हम बाजा में माइक के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। आप कह रहे हैं कि ये धर्म की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और जो है इसलिए लाउड स्पीकर बंटवाया जा रहा है, हटवाया जा रहा है। ये जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, ये कोई राजनीति का धर्म नहीं है और इसको राजनीति के बीच में मत ले आइए। ये परमात्मा का हरि का है और हमारे जो धार्मिक संस्कृत है, जो हिंदी भाषा, पहले तो हमारे देश में संस्कृत हिंदी भाषा हुआ करती थी और हर हिंदू के घर में हर बच्चे को संस्कृत भाषा का उच्चारण करना चाहिए। संस्कृत वेद वाणी बताई गई है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, वेद वाणी ब्राह्मण के मुख से। और हमारे जो महाराज जी दिखा रहे हैं हनुमान चालीसा का, हम लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सुबह उठकर हमारे हनुमान जी आराधनक है और हम परमात्मा हनुमान जी का, राम जी के भक्त हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये राजनीति का कोई पात्र नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म था और धर्म रहेगा और हम हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ रोज ही करेंगे। कोई और जो मुसलमान हैं वो अपने मस्जिद में साउंड स्पीकर भी लगाते, लेकिन हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आपके स्पीकर लगा कर रखे हो और हमारे हनुमान चालीसा सुंदरकांड बजने में क्यों दिक्कत है? और हम तो परमात्मा का, हरि का, परमात्मा का भजन कर रहे हैं। हम कोई ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहे हैं और हम मंगलमय कार्य करते हैं जिससे हमारे विश्व में शांति की उत्पत्ति हो। आप क्या मानते हैं? इसे कह रहा है कि क्योंकि देखिए आप जैसा बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ हरदम मंदिरों में होता रहा और बहुत सारे हनुमान भक्त हैं, लेकिन इसे राजनीतिक रंग दिया, क्या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? आप इस पर क्या मानते हो? क्योंकि आप भी धर्म से जुड़े हुए हैं और लोग इसको कहा जा रहा है कि ये ना तो राजनीतिक है ना धार्मिक है, ये सामाजिक मुद्दा है। बिल्कुल, इसको राजनीतिक रूप देने का जो कोशिश कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। ये हमारे लिए किसी प्रकार का राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमेशा से जब दूसरे धर्म के लोग अपने हिसाब से अपनी जो चीज़ है, अपनी स्तुति प्रार्थना करते हैं, उसको जब हम लोगों ने कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, हमने उनकी रैली निकलती है, कभी किसी प्रकार से पत्थरबाजी नहीं की, उनके धर्म की जो भी उनकी आस्था का केंद्र है उसमें हमने कभी किसी प्रकार से विघ्न बाधा नहीं पहुंचाई। तो आज राष्ट्र में जब राम जी की रैली निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, आग लगा दी जाती है राजस्थान में। ये क्यों हो रहा है? ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आखिर इस तरह की जो चीज़ें तुम्हारे धर्म का तुम काम करो। अगर तुम कहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो ये भाईचारा सिर्फ हमें पता है, तुम्हारे लिए वो मान्य नहीं रखता। आप मानते हैं कि मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए लाउड स्पीकर के जरिए और मस्जिद में जो है अजान होनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ
कि जो हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायालय है उसका जिस तरह से आदेश हुआ है उसके दायरे में रहते हुए सभी को, सभी धर्मों को अपने धर्म की व्यवस्था बनी रहे और राष्ट्र में शांति रहे, सद्भाव ना बिगड़े, उस बात को फॉलो करते हुए सभी को उस उच्च न्यायालय का पालन करना चाहिए। और अपनी धर्म की जो आस्था है तुम्हारी उसको भी आप रखो, उसका पाठ करो, अपने बच्चों में वो संस्कार प्रदान करो जिससे आपके बच्चे संस्कारी बने। सभी का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को धार्मिक संस्कारी बनाए, धर्म भी सिखाए, धन कमाने की विद्या भी सिखाए, साथ में जीवन जीने के लिए और इस परम धाम को जाने के लिए जो उसका परम कर्तव्य है उसका भी उसे पालन करना सिखाए। पुजारी समाज के लोग हैं जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, उनका यही कहना है कि इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो है धर्म की बात है, अगर वो अपनी मस्जिद में अजान करते हैं तो वो करें, हम मंदिर में हनुमान चालीसा बजाएंगे, लेकिन जो भी होना चाहिए, जो हाई कोर्ट का आदेश है, जो कानून है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो इस तरह से जो लाउड स्पीकर की राजनीति है जिसे सामाजिक मुद्दा बताया जा रहा है, उसकी शुरुआत हुई है मुंबई से और तमाम मंदिरों में, हजारों मंदिरों में लाउड स्पीकर बांटने की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत हुई है मुंबई के इस मंदिर से, जहां पर बीजेपी की तरफ से ये पहला लाउड स्पीकर जो है बांटा गया। और ऐसे ही लाउड स्पीकर, हजारों लाउड स्पीकर पूरे देश में के मंदिरों में भेजे जाने वाले हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।